इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूं। ब्रह्मांड की सबसे पुरातन नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली G20 समिट में वो जुड़े थे और उन्होंने एक बात जोर दिया कि ग्लोबल साउथ के विकास में काशी का बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है। जो पूरे कॉस्मोस की एनर्जी वो काशी बैलेंस करती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि काशी का जो गौरव है, काशी की जो संस्कृति है, यहाँ का जो पुरातन सनातन धर्म के जो विचार हैं वो दुनिया भर में फैलें। और आपको बता दें कि एस जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं वो 2 दिन से यहाँ पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार पूरे G20 समिट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज वर्चुअली जुड़े तो उन्होंने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि काशी आकर उन्होंने जिस तरह से काशी के स्वरूप को, उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को समझा है, पूरी दुनिया भर में यूपी का जो विकास मॉडल है उस पर चर्चा होनी पहले से शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरा ये संसदीय क्षेत्र है और मैंने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कला को, चाहे वो इत्र बनाने की यहाँ पे जो कारोबार हो, चाहे बनारसी साड़ी की बात रही हो, चाहे यहाँ के कला संकुल में जिस तरह से अलग अलग कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प बनाए गए उसकी बात रही हो, उन्होंने सभी का स्वागत किया। जितने मेहमान, करीब 20 देशों के 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और मैं बहुत करीब हूँ कला संकुल के जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा बचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब नजदीक आ गया है और 2 दिनों बाद ये गुजरात के समंदर तट से टकरा जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बताया जा रहा है कि पोरबंदर से करीब 480 किलोमीटर दूर है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और 15 जून को ये तूफान टकराएगा गुजरात के तट से। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों में इसका असर देखा जाएगा और इसी वजह से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो तमाम तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें सतर्क कर दिया गया है। कई जो बीचेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। गुजरात और मुंबई में 15 जून को तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। लोगों को बीच पर जाने से, समंदर किनारे जाने से मना किया गया है। तो देखिए, बिपरजॉय तूफान जो कि 15 जून तक कई तटों से टकरा सकता है। पोरबंदर से 450 किलोमीटर दूर इसका जो केंद्र है वो बताया जा रहा है और 125 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। अब आपको ये समझाते हैं मैप के माध्यम से कि आखिरकार इसका असर कहां कहां हो सकता है, कहां का ये तूफान टकरा सकता है। गुजरात का कच्छ हो, सौराष्ट्र हो, ये वो तमाम एरिया हैं जहां पर ये तूफान पहुंच सकता है। मुंबई की भी बात की जा रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी ये पहुंच सकता है, एंटर करेगा। और इसके अलावा गोवा के जितने भी बीचेस हैं उन्हें बंद करने की सलाह दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक में भी इसी तरीके से जो मछुआरे हैं उन्हें फिलहाल जाने से मना कर दिया गया है कि आप अभी कहीं पर भी किसी भी समुद्र के किनारे ना जाएं क्योंकि बिपरजॉय का असर वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये 4 राज्य बताए जा रहे हैं जिसमें गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है, जहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बिपरजॉय क्या है और कैसे आगे बढ़ा। अरब सागर में तूफान का केंद्र है। पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में इसका केंद्र बताया गया है। पोरबंदर से करीब 450 किलोमीटर दूरी पर यह फिलहाल है। उत्तर दिशा की ओर लगातार बिपरजॉय तूफान बढ़ता जा रहा है। 15 जून को कच्छ के तट से टकराने का अनुमान जताया गया है। 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी उस दौरान और ये प्रभाव डाल सकता है। पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में इसका केंद्र बताया जा रहा है जिसका प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात, गोवा जैसे कुछ प्रदेशों में, यानी जो पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्य हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 15 जून को यह टकराएगा समुद्र तट से गुजरात में और इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। इस बात को लेकर चिंताएं भी हैं और उसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ये समुद्र तट के नजदीक आएगा वैसे वैसे इसकी रफ्तार तेज होती जाएगी। तो बिपरजॉय तूफान के बारे में आपने जाना कि इसका जो केंद्र है वो दक्षिण पश्चिम बताया जा रहा है। अरब सागर के तटों पर इसका असर होगा और इस तूफान से क्या कुछ असर रहने वाला है अब हम आपको ये समझाते हैं। देखिए, अरब सागर के तटों पर इसका असर होने वाला है। ये बताया जा रहा है 15 जून को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि ये जो इसकी रफ्तार है 125 से लेकर के 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी कि ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलेंगी 15 जून को क्योंकि 15 जून का दिन सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है जब ये कई तटों से टकरा सकता है। हवाओं से पेड़ से टकरा सकता है, टावर उखड़ सकते हैं, ऐसी कई चीजें हो सकती है और यही वजह है कि मछुआरों को भी साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि वो कहीं पर भी किसी भी समुद्र के किनारे न जाएं।